करने वाला हूँ मैं पोस्टग्रेसक्यूएल में इनम डेटा टाइप्स के बारे में। तो इनम डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आपको वीडियो एंड तक देखनी है, बिकॉज अब अगर मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, अगर आप उसको मिस करते हो देन आपको ये समझ नहीं आएगा। सो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन सिंपल वर्ड में लिख रखा है, एन इनम इन पोस्टग्रेसक्यूएल इज लाइक अ लिस्ट ऑफ चॉइसेस यू कैन यूज टू डिस्क्राइब समथिंग। एंड अगर मैं सिंपल में बताऊं आपको तो इनम मीन्स इन्यूमरेशन होता है। ये एक डेटा टाइप होता है जो बेसिकली किसी कॉलम के लिए मेनली एक सेट या लिस्ट की वैल्यू प्रोवाइड करता है। आपको इसे लिस्ट ऑफ चॉइसेस के रूप में सोच सकते हो। मान लो आपके पास टेबल में एक कॉलम में केवल मेन कलर को स्टोर करना चाहते हो, देन आप क्या कर सकते हो, इनम का यूज कर सकते हो। अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं तो लेट्स से यू आर फिलिंग out a form online to register for a website, and one of the questions asks for your favorite genre of books. Instead of typing in anything you want, you have to choose from a list of options like fiction, non-fiction, science fiction, fantasy और mystery। तो बेसिकली सिंपल में बताऊं एग्जांपल कि आप एक फॉर्म फिल कर रहे हो और उसमें क्या बोलता है कि आपको एक लिस्ट ऑफ चॉइसेस दे दिया जाता है जनरे ऑफ बुक्स का। तो उसमें कौन से लिस्ट दिए जाते हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, साइंस फिक्शन, फैंटेसी और मिस्ट्री। तो इन्हीं में से आपको चॉइसेस करनी होती हैं। तो आपका जो भी फेवरेट जेनर ऑफ बुक्स है वो आप इसमें से चूज कर सकते हो। तो इसी टाइप में हम क्या करेंगे, इनम का यूज करके एक लिस्ट बनाएंगे, देन उसमें से हम चॉइस करेंगे अपने वैल्यू मीन्स इंसर्ट करके अपने पर्टिकुलर टेबल के कॉलम में। अब यहाँ पे बताता हूँ मैं अगर आपको बेनिफिट्स। तो इनम बेसिकली प्रोवाइड है डेटा इंटीग्रिटी, रीडेबिलिटी, एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी। तो ये बेनिफिट्स होते हैं इनम यूज करने के। अभी मैं आ जाता हूँ अपने पीजी एडमिन पे। यहाँ पे मैं आपको बेसिकली प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट टाइप और मैंने यहाँ पे दे दिया जेनरे अंडरस्कोर इनम एज इनम। एंड अब यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, लिस्ट ऑफ जेनरे दे दूंगा। तो मैं क्या दे देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट मैं दे देता हूँ फिक्शन, कॉमा यहाँ पे दे देता हूँ नॉन फिक्शन, ओके, कॉमा यहाँ पे दे देता हूँ हॉरर, कॉमा यहाँ पे देता हूँ मिस्ट्री, देन यहाँ पे देता हूँ साइंस, ओके। तो इस तरीके से आप लिस्ट ऑफ चॉइसेस दे सकते हो। मीन्स लिस्ट ऑफ जेनरे मैंने यहाँ पे दे दिया बुक्स के। अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेरी को, तो हमारा क्या होगा, एक जेनरे इनम का एक इनम टाइप का डेटा स्टोर हो जाएगा जो उसका टाइप होगा। हाँ, तो ये अभी अभी क्रिएट टाइप हो गया। थोड़ा टाइम लगा इसको अपलोड होने में, आई थिंक थोड़ा सिस्टम स्लो हो गया था। अभी नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट करूँगा, क्रिएट टेबल। टेबल किस टाइप का होगा, फॉर्म अंडरस्कोर डेटा। अभी न्यू लाइन पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं दे दूंगा एंट्री आईडी, इसको मैंने ऐसे दे दिया सीरियल प्राइमरी की कांस्टेंट, ओके। एंड देन नेम वैर कैर, लेंथ कितनी दे देता हूँ 100, कॉमा यहाँ पे दे देता हूँ मैं फेवरेट जेनरे, ओके। और इसमें क्या दे दूंगा मैं, जो टाइप यहाँ पे मैंने दिया था जेनरे इनम करके, उसको यहाँ पे दे दूंगा एज अ इसका डेटा टाइप। एंड देन यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते हैं और इस पर्टिकुलर क्वेरी को एग्जीक्यूट करते तो एक टेबल क्रिएट हो जाएगा फॉर्म अंडरस्कोर डेटा का। तो देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएटेड। अभी नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेरी में क्या करेंगे, हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जैसे मैंने टाइप दिया था लिस्ट ऑफ चॉइसेस
फिक्शन, नॉन फिक्शन। तो इन्हीं में से हम क्या करेंगे, वैल्यू इंसर्ट करेंगे अपने पर्टिकुलर कॉलम में, और किसके लिए, इस पर्टिकुलर टेबल के लिए। अभी मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, इंसर्ट इनटू, क्या था, फॉर्म अंडरस्कोर डेटा, ये टेबल नेम था। अभी इसमें कॉलम नेम दे देते हैं, नेम, कॉलम नेम, नेम दे दिया मैंने, कॉमा, इसके बाद मैं दे देता हूँ फेवरेट कलर, सॉरी फेवरेट जेनरे, यहाँ पे दे दिया मैंने। इस तरीके से मैंने दे दिया। तो न्यू लाइन पे आते हैं, यहाँ पे दे दिया मैंने वैल्यूज। वैल्यूज में मैंने क्या दिया, नेम क्या दे देते हैं, यहाँ पे कुछ भी दे दो, 80 मैंने दे दिया, और कॉमा लगाना मस्ट है। इसके बाद इसका मैं टाइप क्या दे देता हूँ, मिस्ट्री। ओके, अगेन न्यू वैल्यू इंसर्ट करेंगे इस पर्टिकुलर टेबल में। यहाँ पे दे देता हूँ मैं ST, कॉमा, इसको मैं दे देता हूँ फिक्शन। डन। नेक्स्ट लाइन पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने दे दिया शुभ, कॉमा, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ लेट्स से साइंस। डन। अब इस पर्टिकुलर क्वेरी को मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये इंसर्ट हो गया। अब इसके इंफॉर्मेशन को मैं रिट्रीव करूँगा इस पर्टिकुलर टेबल के लिए, फॉर्म अंडरस्कोर डेटा। ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पे देख सकते हो, एंट्री आईडी सीरियल एज अ प्राइमरी की हमने बनाया था, ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्ट हो गया 1 2 3, जितने भी आप ऐड करोगे कॉलम्स वो ऐड होता जाएगा एज अ सीरियल वाइज। एंड यहाँ पे नेम मैंने दिया था AT ST एंड शुभ, एंड फेवरेट जेनरे क्या है, मिस्ट्री फिक्शन साइंस। तो इसने क्या करा कि जो लिस्ट ऑफ चॉइसेस दिए हुए थे यहाँ पे, उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर नेम के लिए जो 80 नेम का पर्सन था जो फॉर्म फिल कर रहा था, उसने क्या चूज करा, फेवरेट जेनरे मिस्ट्री। एंड जो ST नेम का बंदा था उसने क्या करा, फिक्शन चूज करा। एंड शुभ नेम का जो बंदा था उसने साइंस चूज करा। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने अपने काम को इजी कर दिया, और अपने जो टाइम है उसको हमने मैनेज करा, उसका टाइम सेव कर लिया। बिकॉज अगर हमने लिस्ट ऑफ चॉइसेस नहीं दिया होता तो हो सकता है वो पर्सन मल्टीपल उसके चॉइसेस हो या मल्टीपल उसके हॉबीज हो, तो इस तरीके से अपना टाइम वेस्ट हो सकता है जब भी आप कुछ ऐसा हो रहा हो। और इसमें रीडेबिलिटी भी प्रोवाइड हो रही है, देख सकते हो। एंड सारी चीज़ें हमने इनम के देख सकते हो, मैंने आपको बताया था यहाँ पे। तो कंसिस्टेंसी भी है, इंटीग्रिटी, सारी चीज़ें हमें इनम को यूज़ करने से मिल रहा है। तो ये तो बात हो गई सारे इनम की। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अपनी तरफ से मैंने सारा आपको बता दिया। अगर आपको भी लगे कि कहीं भी कुछ रह गया, अगर आपको लगता है, देन आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे।